रिसेंटली मुलाकात हुई और उस मुलाकात में आपकी एक तस्वीर भी उनके साथ वायरल हुई है। इस मुलाकात में क्या तय पाया, क्या बातें हुई और क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ज़रा ये भी बता। बात यह कि मैंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं थी तो ज्वाइन क्या कर सच कोई नहीं थी, लेकिन चेंजेस पार्टी ने कुछ फैसले किए हैं। लोगों के दिलों में क्या है या एडजस्ट करना है तो एडजस्ट किसी एक की कुर्बानी तो ज़रूर देनी पड़ेगी। मैं तो ये कुर्बानी की बात नहीं, वो नाराज़गी है, बर्फ़ पिघल चुकी है और आप बर्फ़ तो पिघली हुई है बर्फ़ को भी गर्मी इतनी है कि बर्फ़ रहेगी का तो जी नाज़रीन, मुल्क की सियासत की तरह सक्कर की सियासत में भी बल्कि रंग बदलती सियासत में रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई और इंतहाई दिलचस्प खबरें सुनने को मिल रही हैं। ऐसी ही एक खबर आजकल बड़े ज़ोरों से सर्कुलेट होती जा रही है, वायरल होती जा रही है। बल्कि जब से एक तस्वीर आपने देखी होगी मोहम्मद अली शेख साहब की सदर सरदारी के साथ, जो कि बहुत ही वायरल हुई है और उसके बाद चहमगोइयाँ शुरू हुई हैं, बल्कि बातें शुरू हो गई कि मोहम्मद अली शेख जो कि साबका दौरे हुकूमत में JDA की तरफ से इलेक्शन में सामने आए थे और एक भारी मुकाबले के बाद जो है उनको शिकस्त का सामना होता, लेकिन एक सनसनीखेज़ मुकाबला देखा गया। अगरचे बात करें सक्कर की सियासत की और शेख बरदरी की, तो शेख बरदरी की जो सियासत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो बात करते हैं हम मोहम्मद अली शेख साहब से और उनसे जानते हैं कि फ्यूचर में इनका क्या प्लान है और जो बातें गर्दिश कर रही हैं और जो मुलाकातें सामने आ रही हैं उनका क्या फ़ीडबैक निकलेगा। मोहम्मद अली शेख साहब, शुक्रिया आपका और आपको पहले तो ईद मुबारक। ख़ुद ही इंकशाफ करें, वाज़े करें और बताएं कि क्या प्लान होने जा रहा है सक्खर में। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो इंकशाफात की बात की, हम तो हमेशा शुरू से ही सियासत का आगाज़ जो किया हमारी फैमिली ने वो पीपल्स पार्टी के साथ किया है और हमेशा ही उसको लेके चले हैं, लेकिन वक्तन वक्तन हमें कहीं धकेला गया तो फिर अपने हक़ की खातिर हम खड़े होते रहे और फाइट करते रहे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है जरदारी साहब से, तो मेरे मोहसिनों में से हैं, मेरे बड़े मुझे अपना करीब भी पाते हैं और बड़े मेरे मोहसिन भी हैं। लास्ट टाइम भी उन्हीं का फ़ैसला था और आज भी पार्टी का फ़ैसला होगा। जो भी होगा हम पार्टी के फ़ैसले के साथ हैं। चेंजेस की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये वक्त और हालात के हिसाब से आप सक्खर में देखें तो परमानेंट किसी की जागीर यहाँ नहीं रही ना। हमारे पास कोई सरदारी निज़ाम है, हमारे पास ये इवॉल्विंग होती आई है, सीटें आगे पीछे चेंज होती रही और यहाँ पे सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब और उनकी फैमिली का काफ़ी रोल है सक्खर में। उन्होंने काफ़ी काम भी किया है और पुराना एक सियासी उनका नाम भी है और मेरे ख़्याल से उनकी काफ़ी एक सक्खर के लिए खिदमत भी हैं। उन्होंने काम भी काफ़ी मेरा छोटा भाई जब नाजिम बना या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बना या ताज साहब MPA रहे हैं, तो इलाके की डेवलपमेंट या जो उनसे हो सका है वो हमारी फैमिली की कारकर्दगी का अक्कास है। जरदारी साहब से करीबी रवाबित की वजह क्या है? वो मेरे मोहसिनों में से हैं और जरदारी साहब से वजह कोई नहीं है, वो बहुत अच्छे दोस्तों के दोस्त हैं। मैं तो अपने आप को दोस्त तो कहना उनका एक बड़ा मेरे लिए एक एज़ाज़ है, लेकिन वो अपना बहुत मुझे करीबी पाते हैं। शायद मेरी कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए, शायद उन आप सब दोस्तों को पता है, जिसका कोई कभी जिक्र नहीं करता। जो 18 महीने तकलीफ़ के काटे मैंने पार्टी की खातिर काटे और उसका कोई यहाँ पे जिक्र करना नहीं वो समझता। तो कहने का मकसद है कि शायद उसी मेरी कुर्बानी की खातिर वो मुझे अब अज़ीज़ रखते भी हैं और समझते भी हैं। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा हमें इज़्ज़त बख्शी है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमें खिदमत। रिसेंटली मुलाकात हुई और उस मुलाकात में आपकी एक तस्वीर भी उनके साथ वायरल हुई है। इस मुलाकात में क्या तय पाया, क्या बातें हुई और क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ज़रा ये भी बता दें। साहब से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं, ये एक ही तस्वीर कहीं से वायरल हुई है और मेरी उनसे कोई एक मुलाकात नहीं होती, मेरी हफ्तों में कोई 2-3 मुलाकातें हो जाती हैं और वो बड़े मौसमों में से हैं और टाइम भी देते हैं और वक्त भी देते हैं। स्पेशली कोई सच कोई नहीं थी, लेकिन चेंजेस पार्टी ने कुछ फ़ैसले किए हैं
वो वक्त से आपको नज़र आएंगे आगे चल के। वो एक मतलब आप समझें कि उन्होंने बेस लाइन बनाई है कि अब जो है फैसले जो करने हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगी, इवॉल्व होना ज़रूरी भी है, फेस के चेंज होना भी ज़रूरी है। पार्टी तो वही है और पार्टी वही रहेगी। और फैसले जो साइंस चेंजेस होने वाले हैं, फैसले जो आने वाले हैं, उनमें आपकी पोजीशन क्या हो? नहीं, फैसले तो वो पार्टी करेगी ना, वो तो क़यादत को पता होगा कि किसके सर पे ताज रख रहे हैं। लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करूँगा, पहले भी की है, अभी भी करूँगा, हमेशा करता आया हूँ। तो ये अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि क्या होगा और क्या नहीं है, ये तो आगे का तो अल्लाह तो किसी अल्लाह की गैब का खबर तो अल्लाह की ज़ात को है ना, कि बड़ों के दिलों में क्या है। या देखिए, है तो एडजस्ट किसी एक की कुर्बानी तो ज़रूर देनी पड़ेगी। मैं तो ये कुर्बानी की बात नहीं है। देखें, बात ये है कि कभी कोई आता है तो ज़रूर किसी न किसी को सीटें तो वही रहनी है, एडजस्ट होना। हो सकता है कि फिर मेरी कुर्बानी हो जाए और वही कैंडिडेट्स रहें या सीटें आगे पीछे रह जाएं। कोई डिसाइड नहीं है ऐसे कि आप कहते हैं कि मुझे कोई सीट मिल गई है या कोई लिख दिया है पत्थर पे लकीर है, ऐसा कुछ भी नहीं। कुमैल शाह ने मेहनत की है, इज़्ज़त अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, आज वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो डिज़र्व करते हैं। मैं समझता हूँ सबसे यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, अपना टाइम भी देते हैं, तो हमें भी मैं समझता हूँ कि मौका मिलना चाहिए और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पार्टी और जियाले की तरह आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी को ज्वाइन कर लिया है? ये बात ये कि मैंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं थी, तो ज्वाइन क्या करूँ मैं। तो जियालापन तो हमारी रगों में है। और पीपल्स पार्टी की, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत पीपल्स पार्टी से हुई है, तो हम पीपल्स पार्टी से ही हैं, हमारा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से। नाराज़गी हाँ ज़रूर हुई है एक आधी दफ़ा, फैसलों पे हुई है, लेकिन इस बार यही है कि जो पार्टी का फैसला होगा वो हमें कबूल होगा तो इंशाल्लाह। मतलब अब जो वो नाराज़गी है, बर्फ़ पिघल चुकी है और आप बर्फ़ तो पिघली हुई है बर्फ़ को भी गर्मी इतनी है कि बर्फ़ रहेगी का। तो आज के इलेक्शन जो के डायनामिक्स हैं, देखिए ये चीज़ एक इंसान को मिल रही है, आप ये आज से नहीं है। देखें, हमारी पार्टी में बीबी की औलाद है, आज आगे है, क्योंकि वो एक जीन में चीज़ आ जाती है इंसान के। तो शाह साहब की औलाद है, तो शाह साहब के बच्चों में ग्रूमिंग, उनकी घर में उठना बैठना सब ऐसा ही होता है, तो फिर बंदा होता है। इसमें कोई वो बीद नहीं है कि किसी सियासतदान का बच्चा आगे नहीं आ सकता या किसी और का नहीं आ सकता। जो मैं तो समझता हूँ जो आवाम की खिदमत करे और जो इलाके की खिदमत करे, उसको आगे आना चाहिए। जी, मोहम्मद अली शेख साहब की आपने बातें सुन ली और उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी बता दिया कि बर्फ़ पिघल चुकी है और बर्फ़ पिघलने का वजह भी बताई कि गर्मी बहुत है। लेकिन जो सियासी गर्मा गर्मी है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है और इन्होंने यही कहा है कि पार्टी का फ़ैसला जो भी होगा वो सर आंखों पर, लेकिन इन्होंने भी यही वाज़ेह किया कि हमें भी मौका दिया जाए। और हकीकत भी ये है कि मोहम्मद अली शेख साहब इनकी जो खिदमात हैं, जो इनकी कारकर्दगी है, जो इनका रोल है, वो इनका किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हम मोहम्मद अली शेख साहब को आने वाले पीरियड में पेश की मुबारकबाद पेश करते हैं।